अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल कड़क चाय की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। चाय तो हर घर में ही सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, लेकिन परफेक्ट ढाबा स्टाइल जो चाय है उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। कुछ टिप्स हैं जिनको आप लोग फॉलो करेंगे तो आपकी चाय भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो आपने रेसिपी को कोई पार्ट मिस नहीं करना और पूरा देखना है। जब ये रेसिपी आप फॉलो करेंगे तो आप भी घर पर बहुत ही अच्छी चाय बना सकेंगे। तो आए इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। चाय बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पानी को बॉईल करेंगे। पानी जो है तकरीबन मैंने 2 कप पानी लिया है और पानी डालकर इसको हम लोगों ने गर्म कर लेना है। साथ ही इसके अंदर मैं इलायची डाल दूंगी। 3 से 4 इलायची लेकर इस तरह से आप मोटा मोटा सा कूट लें, छिलकों के साथ डालें ताकि अच्छा टेस्ट आए। साथ ही 2 लौंग डाल रही हूँ। अगर आपको लौंग नहीं पसंद तो फिर आप सौंफ डाल लें थोड़ी सी। तो बस यहाँ पर देखें थोड़ी देर बाद जो है पानी अब गर्म हो गया है और पानी का जो कलर है देखें वो भी चेंज हो गया है। तो बस यहाँ पर अब आपने पानी को बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लेना है। पानी को जब उबाल आ जाए इसके अंदर चाय पत्ती डाल देंगे। 1 टेबल स्पून मैंने चाय पत्ती ली है और आप जो भी पत्ती इस्तेमाल करते हैं आप वही इसके अंदर डालें। अच्छी दानेदार पत्ती इस्तेमाल करें, उससे चाय का कलर भी अच्छा आता है। चाय को अब पानी के अंदर अच्छे से पकाएंगे। उबलते हुए पानी में जब आप लोग पत्ती डालते हैं तो पत्ती का कलर भी अच्छा निकल कर आता है और जायका भी। तो चाय में जब भी पत्ती डालें उबलते हुए पानी के अंदर डालें। तो बस यहाँ पर अब इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पकाएं ताकि एक अच्छा सा कलर इसका निकल आए। बहुत ही ज़बरदस्त कड़क चाय ढाबा स्टाइल बनने जा रही हैं। कुछ स्टेप्स हैं बस जिनको आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चाय बना सकेंगे घर पर ही। चाय के तो वही 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन आप लोगों के बनाने का जो तरीका है वो इस चाय को बहुत ही मज़ेदार कड़कदार कर देता है। तो बस आप लोग वो फॉलो करेंगे तो मज़ेदार सी चाय घर पर बना लेंगे। साथ ही अब यहाँ पर मैं चीनी डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है। चीनी जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। चीनी आप लोग जो है यहाँ पर डाल दें, क्योंकि चीनी डालने के बाद जो है जब वो पिघलती है तो वो पानी छोड़ती है। तो इस टाइम पर ही आप लोग पहले डाल दें। जब दूध के बाद आप लोग डालेंगे तो फिर दोबारा से चाय पतली हो जाएगी। तो बस चीनी आप लोग पहले ही डालें। पत्ती में अच्छे से उबाल आ गया है, अब इसमें दूध डाल देंगे। 2 कप मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और दूध जो है आप लोगों ने ठंडा दूध डालना है। हमेशा आप लोग चाय के अंदर ठंडे दूध का इस्तेमाल करें, इससे चाय जो है बहुत ही क्रीमी सी बनती है। तो अब दूध डालने के बाद आप लोगों ने इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है, ऊपर नीचे कर कर मिक्स करें। अब यहाँ पर आप लोगों ने चाय को पकाना है और आप लोग देखें इसको इस तरह से ऊपर नीचे कर कर मिक्स करें। इससे चाय का कलर भी अच्छा निकल कर आएगा, कड़कदार क्रीमी चाय बनेगी। और बस आप लोग अब इसी तरह से 2 से ढाई मिनट इसको इस तरह ही पकाएं। चाय को बस इसी तरह से ऊपर नीचे कर कर मिक्स करें। बहुत ही मज़े की चाय बन रही है। वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर घर में ही चाय में डाले जाते हैं, लेकिन आप लोग कुछ टिप्स हैं उनको फॉलो करें तो फिर आपकी भी चाय बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो बस यहाँ पर देखें चाय का कितना अच्छा सा कलर निकल कर आ गया है और मैंने इसको मुसलसल 3 से 4 मिनट इसी तरह से मिक्स किया है। तो बस कुछ टिप्स हैं जिनको आप लोग फॉलो करेंगे तो अच्छी सी चाय आप लोग भी बना लेंगे। और अब देखें चाय पक पक कर कितनी कम भी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। तो इसलिए हम लोगों ने 2 कप पानी और 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है। तो बस यहाँ पर चाय को अच्छे से उबाल दे दिया। अब इसको हम लोग सर्विंग कप्स में डाल देंगे। देखिए कितनी मज़ेदार सी चाय बनी है। आसान सी रेसिपी है। जो टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं आप उनको जब फॉलो करेंगे तो आपकी चाय भी बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल बनेगी। तो रेसिपी ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको शेयर करें। कड़क चाय की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फीडबैक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज पिंक टी की रेसिपी शेयर करेंगे जिसको कश्मीरी चाय भी कहते हैं। बहुत ही मज़े की ये चाय बनती है। इसमें हम लोग कोई भी कलर ऐड नहीं करेंगे, ना ही कोई केमिकल। तो आप देखेंगे उसके बावजूद इतनी अच्छी मज़ेदार सी पिंक टी बनेगी। बहुत टेस्टी रेसिपी है। कुछ टिप्स भी ऐसी शेयर करेंगे जिससे आपकी जो चाय है ज़बरदस्त परफेक्ट बनेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो अब रेसिपी शुरू कर लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग कश्मीरी चाय के लिए कावा तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम लोग 2 कप पानी डाल रहे हैं। पानी यहाँ पर बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग सवस चाय यानी ग्रीन टी वो डाल देंगे। ये 2 टेबल स्पून हमने लिए है। इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर अब हम लोग फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसको हम लोग इतना पकाएंगे कि ये अपनी क्वांटिटी का हाफ हो जाएगा और कावे का रंग भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहेगा। यहाँ पर देखें इसका कलर भी निकल आया और ये देखें अपनी क्वांटिटी का हाफ भी हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम लोग इसमें 2 कप बिल्कुल चिल्ड वाटर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर इसमें हम लोग कोई बेकिंग सोडा वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे। अब इसके बाद इसको हम लोग देखिए हिलाते रहेंगे, ऊपर नीचे इस तरह से करते रहेंगे। अब देखें इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। फ्लेम को हम लोगों ने यहाँ पर मीडियम ही रखा हुआ है। हम लोग देखें इसको मुसलसल इसी तरह से हिला रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी झाग भी हल्की हल्की सी पिंक होना शुरू हो चुकी है। कश्मीरी चाय का कावा यहाँ पर देखिए बिल्कुल पक चुका है। अब हम लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हम लोग इसी तरह से थोड़ी देर इसी पॉट में रखेंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। और उसके बाद इसको हम लोग छान लेंगे। इस तरह करने से इसका थोड़ा कलर और भी निकल आता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चाय बनती है। सबसे पहले हम लोग कश्मीरी चाय के लिए कावा तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम लोग 2 कप पानी डाल रहे हैं। पानी यहाँ पर बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम लोग सवस चाय यानी ग्रीन टी वो डाल देंगे। ये 2 टेबल स्पून हमने लिए है। इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर अब हम लोग फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसको हम लोग इतना पकाएंगे कि ये अपनी क्वांटिटी का हाफ हो जाएगा और कावे का रंग भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहेगा। यहाँ पर देखें इसका कलर भी निकल आया है और ये देखें अपनी क्वांटिटी का हाफ भी हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम लोग इसमें 2 कप बिल्कुल चिल्ड वाटर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें। यहाँ पर इसमें हम लोग कोई बेकिंग सोडा वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे। अब इसके बाद इसको हम लोग देखिए हिलाते रहेंगे, ऊपर नीचे इस तरह से करते रहेंगे। आप देखें इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। फ्लेम को हम लोगों ने यहाँ पर मीडियम ही रखा हुआ है। हम लोग देखें इसको मुसलसल इसी तरह से हिला रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी झाग भी हल्की हल्की सी पिंक होना शुरू हो चुकी है। कश्मीरी चाय का कावा यहाँ पर देखिए बिल्कुल पक चुका है। अब हम लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हम लोग इसी तरह से थोड़ी देर इसी पॉट में रखेंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। और उसके बाद इसको हम लोग छान लेंगे। इस तरह करने से इसका थोड़ा कलर और भी निकल आता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चाय बनती है। कावा जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग दूध को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 कप फुल फैट दूध यूज़ कर रहे हैं। दूध बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम लोग कहवा डाल देंगे। ये देखिए हमने इसको इस तरह से छान लिया है। इसको हम लोग चम्मच से डालते रहेंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। कावा इसमें हम लोग इतना डालते रहेंगे जब तक ये चाय पिंक कलर की ना हो जाए। और यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। इसको अब हम थोड़ी देर और पकाएंगे। यहाँ पर हम लोग हाफ टी स्पून इलायची डाल देंगे और साथ ही इसमें हम लोग 3 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें। कश्मीरी चाय थोड़ी ज़्यादा मीठी अच्छी लगती है तो इसलिए इसमें चीनी ज़्यादा जाएगी। अगर आप लोगों को कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं। कश्मीरी चाय यहाँ पर देखिए बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और कलर भी देखिए कितना अच्छा सा निकल आया है इसका। फ्लेम बंद कर कर इसको हम लोग सर्विंग कप्स में डाल देंगे। ज़रूर ट्राई करें कश्मीरी चाय रेसिपी को, बहुत मज़े की बनी है। इसको हमने विदाउट कलर बनाया है और आप देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। जो टिप्स आपके साथ शेयर की हैं जब आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी भी चाय इतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। विंटर स्पेशल रेसिपी है तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और साथ अपना फ़ीडबैक भी देना है। कश्मीरी चाय की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।